मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। स्वाध्याय अपने नियम सार जी के निश्चय परम आवश्यक अधिकार की चल रही है और उसमें 261 नंबर का कलश उसकी स्वाध्याय चलती है। अभी जो अपन मोक्ष अधिकार समय सारजी परमागम का उस पर गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान चलते थे, आज तो एक ही बात की मुख्यता थी पूरे प्रवचन में। 295 नंबर का था कि ये आत्मा और बंध यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा और शुभ अशुभ राग रूपी जो बंध है, इसके दुधाकरण के उपरांत क्या करना, ये 295 नंबर के में प्रश्न है उत्थानिका के रूप में। तो उसमें एक ही बात आचार्य परमात्मा ने कही कि दुधाकरण के बाद समस्त बंध का त्याग करना और उपयोग लक्षण आत्मा को ग्रहण करना, ये वाली बात आई थी, है ना। तो उसमें ये भी बात आई कि ये समस्त बंध को ग्रहण वो त्याग करना छोड़ना, चाहे वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध रूप भाव शुभ राग होए वह भी छोड़ना। तो उसमें गुरुदेव ने फिर जोड़ा कि दृष्टि में से छोड़ना। तो पहले ये बात समझ लेने जैसी है कि ये बंध और आत्मा का दुधाकरण यानी शुभ अशुभ राग जिसका लक्षण है ऐसा बंध और उपयोग जिसका लक्षण है ऐसा यह चैतन्य आत्मा, इसमें जो पृथक्करण किया ये दृष्टि में किया है ना। इसको बहुत गंभीरता से अपने को समझना चाहिए। यद्यपि कि यह बात प्रतिदिन चलती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि राग प्रवृत्ति में से छूटे तो छूटा कहलाता है। और धर्मात्मा ज्ञानी आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि पहले दृष्टि में से छोड़ो तो प्रवृत्ति में से छूटता जाता है। सो प्रवृत्ति में से कैसे छूटता जाता है, ये अब प्रश्न खड़ा हो जाता है। यानी दो बात आ गई ना सामने कि राग आत्मा का लक्षण नहीं है, राग मलिन है, असुचि है, दुख रूप है, दुख का कारण स्वरूप है। दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध विषय भोग वासना खाना कमाना, ये सारा का सारा राग यह अनात्म स्वरूप अचेतन स्वरूप है, आत्मा की पर्याय में होता है, पर लक्षण आत्मा का नहीं। आत्मा का लक्षण तो जानन 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 पने का एक जो ध्रुव प्रवाह है,
उपयोग जिसे कहा कि उपयोग जिसका लक्षण है। अब इनका दुधाकरण पृथक्करण, इनमें भिन्नता कैसे करना, तो अपनी कल भी बात चली थी कि वे भिन्न हैं ही। हमने अनादि से एक माने हैं, तो माने कहाँ हैं? दृष्टि में। तो दृष्टि में से उनमें भिन्नता करना, यानी दृष्टि में उनका पृथक्करण स्वीकार करना, उनकी जुदाई है ऐसा दृष्टि में अंगीकार करना। फिर अभी प्रवृत्ति में तो राग है, यदि दृष्टि के साथ ही प्रवृत्ति से राग छूट जाए तो ये गुणस्थान परिपाटी जो आगम में कही जिनेन्द्र परमात्मा ने, तो फिर चौथा गुणस्थान क्या और 13वां गुणस्थान क्या, और बीच के इतने गुणस्थान क्या? तो प्रवृत्ति में से राग घटता है, अभाव होता है, मिटता है, लेकिन कब? कि जब दृष्टि में भिन्न हो गया हो तब। तो दृष्टि में भिन्न कर लिया तो अब क्या करना? प्रश्न ये है 295 नंबर की गाथा उसकी उत्थानिका, कि उसमें समस्त बंध को छोड़ना और उपयोग स्वरूप आत्मा को ग्रहण करना। यही आया ना जवाब। इसमें एक प्रश्न आया था, शायद पेज नंबर 86 पेज है, शायद 86 पेज नहीं, और 86 नहीं, ये प्रश्न आया था कि साहेब, हाँ ये 83 पेज, ये प्रश्न आया कि साहब जब राग को अपने आत्मा से भिन्न जान लिया तो फिर छोड़ना क्या और ग्रहण करना ये कहाँ रहा? फिर मामला तो साफ हो गया, मामला तो निबट गया। अनादि से जो परिणति में विकारी दशा राग द्वेष की, शुभ अशुभ राग की उत्पन्न होती थी, उसको अपने चैतन्य स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा से भिन्न जान लिया, तो बस अब ग्रहण करना छोड़ना कहाँ रह गया? तब गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो लेकिन यह विशेष समझाना है ना। क्या विशेष समझाना है? कि तुमने दृष्टि में से जो तुम्हारी दृष्टि अनादि से राग में एकत्व रूप थी, उस राग का एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व और कर्तव्य तुमने छोड़ दिया और अपने उपयोग स्वरूप चैतन्य आत्मा को तुमने अपने स्वरूप अंगीकार किया। फिर क्या हुआ? ये विशेष समझाना। देखो, भिन्न किया अर्थात फिर इसको ग्रहण करना और राग को छोड़ना। कल अपन बात करते थे, गेहूं बीन कर पृथक्करण किया, गेहूं और कंकड़ का पृथक्करण किया, तो पृथक्करण करके करना क्या? कि गेहूं ग्रहण करना और कंकड़ छोड़ना। तो जब जो दृष्टि और प्रवृत्ति का पॉइंट उठाया था ना, वो यहाँ लगाना है कि दृष्टि में जब राग मेरा लक्षण नहीं, राग तो बंध का लक्षण है, मेरा लक्षण तो चैतन्य 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 उपयोग मेरा लक्षण है, ऐसा निर्णय करके उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के अनुभव द्वारा राग से भिन्नपना पृथक्करण दुधाकरण कर लिया। लेकिन ये दृष्टि में तो तुमने जुदा कर लिया, पर प्रवृत्ति में अभी राग है, तो उसका वह कैसे मिटेगा? कि ये जो आत्मा उपयोग स्वरूप आनंदमय है, इस आनंदमय आत्मा का आनंद का सेवन करते रहो, यानी इसका ही ग्रहण करो, तो वह बंध के लक्षण रूप राग आदि भाव अभाव को प्राप्त होते हैं, मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये बात है।
उतावली नहीं, उतावली नहीं। क्यों नहीं? कि उसको तो उस ऐसे आनंद का भाव आस्वादन में आ गया है कि उस आनंद में मग्न रहता है, आनंद में मग्न रहता है, यानी जहाँ से आनंद आता है वहाँ मग्न रहता है और आनंद का भोग करता है। तो आनंद का भोग करते करते ये जो अनानंद रूप राग है ये स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वयं उसको आकुलता नहीं, अरे उसे राग पलटने की आकुलता नहीं कि ये अशुभ हटे तो मुझे अशुभ से बचने के लिए शुभ आना चाहिए, ऐसी आकुलता नहीं है। पर अशुभ से बचता है, शुभ रूप वृत्ति होती है, लेकिन भोगता तो आनंद को ही है। ऐसा है। देखो यहाँ लिया राग और द्वेष बंध का लक्षण है और मैं चैतन्य लक्षण उपयोग हूँ, ऐसा पर से भिन्न किया तो भिन्न करके उस तरफ का लक्ष्य छोड़ना जो मैं नहीं, उधर का लक्ष्य छोड़ना। लक्ष्य छोड़ना यही छोड़ना कहने में आया है भैया। राग को चुन चुन के मारना है ऐसा नहीं है। ऐसा हो ना, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अब चुन चुन के मारने की, उसको चुनने जाएगा तो आनंद खो बैठेगा। अपने आनंद में रहो, राग की उत्पत्ति होती नहीं, यही उसकी मृत्यु है, यही उसके नाश का उपाय है। इसका लक्ष्य छोड़ा, उसको छोड़ा कहने में आता है उपयोग लक्षण चैतन्य, ये तो जानन 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 देखन उपयोग, ये आत्मा का लक्षण है। देखो ये बहुत गजब की बात है। 3-4 दिन हो गए ये वाली शैली उपयोग की, आत्मा की, प्रतिदिन गुरुदेव के व्याख्यान में आ रही है, क्योंकि यही मुख्य है। यहीं से आत्मा पकड़ में आने वाला है और कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि अलमारी में तो रखा नहीं जो चाबी लेके खोल लो निकाल लो, और कोई गुप्त भी नहीं है, ये प्रकट है। बहन श्री का बोल आता है, जाग तो जीव वो छेते क्या जाए। जाग तो जीव माने यह चैतन्य स्वरूप आत्मा उबो छे नाम हाजरा हुजूर विद्यमान है। ये कहाँ चला जाएगा? क्यों तुम चिंता करते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि ये कहीं और है? हर पर्याय में ये पर्याय पने से दूर है। क्या गजब बात है। देखो जानन 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 देखन उपयोग, ये आत्मा का लक्षण है। पुण्य पाप का भाव ये बंध का लक्षण है। सूक्ष्म बहुत भाई, पकड़ना कठिन। ये बात पकड़ना कठिन है। क्या राकेश भाई, क्या पकड़ना कठिन है? ये पकड़ना कठिन पड़ रहा है कि मैं एक रूप स्वरूप त्रिकाल निरावरण अपरिणामी ध्रुव कूटस्थ महाचैतन्य पदार्थ हूँ। तो इसे ऐसा लगता है ये चैतन्य पदार्थ कहीं पर्यायों से भिन्न कहीं और रहता है, क्योंकि बार बार चर्चा भी आती है कि पर्याय से भिन्न है। अरे पर्याय से भिन्न है माने पर्याय में पर्याय भाव से भिन्न है। हर पर्याय में है लेकिन पर्याय भाव से भिन्न है, और हर पर्याय में अपने ध्रुव भाव से रहा हुआ है। शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, जानन 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 जानन, ये पकड़ना कठिन पड़ता है। ये ऐसा गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो एक तो देखो अभी अपन सबके भाग्य का यहाँ पर आकलन कर लो। देखो एक तो अभी मिलना कठिन, फिर सुनना कठिन, और सुनने में मिले क्या आजकल तो यह करो यह करो यह करो, फलाना करो, यात्रा करो, भक्ति करो, पूजा करो, व्रत करो, करो करो और करो, ये ही आता है। और सच्ची बात कहें
जो अपने मुमुक्षु नाम से पहचाने जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे मुमुक्षु नाम से पहचानने में आने वाले बहुत सारे लोग इस वाले उपदेश की रुचि के इतने रुचिवान हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो कि उसमें तो उनका चित्त लगता है। और जो तत्व ज्ञान की, दुधाकरण की, पृथक्करण की, भेद ज्ञान की, तत्व ज्ञान के असल निर्णय की बात आती है, उसमें उन्हें लगता है बहुत रूखा रूखा सा है, यानी उसमें उनका मन नहीं लगता। तो ये एक तो गुरुदेव कहते हैं कि एक तो ये मिलना कठिन, फिर सुनना कठिन, और फिर सुनने में जगत भर में बस एक बात चल रही है, ये करो ये करो ये करो। अब एक और नई बात चल गई है कि ये यात्रा, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास आदि में धर्म नहीं है, लेकिन कषाय मंद करो तो मिलेगा। नई बात चल गई। अरे कषाय मंद करो वाले कार्यक्रम को तुम अपने एजेंडे में क्यों डाल रहे हो? तुम इस चैतन्य परमात्मा की तरफ का विचार करो। अभी आएगी चर्चा नियम सार में। जो तुम तो इस चैतन्य परमात्मा के तरफ उपयोग को ले जाओ, वे तो पहले ही मंद होने को तैयार है। नहीं होगी मंद कषाय, होगी, उसको एजेंडे में क्यों डाल दिया है? उसको आप अपने कार्यक्रम में क्यों रखते हो? कार्यक्रम में तो इसे रखो कि एक चैतन्य तत्व इसका निर्णय करके इसका ही आलम्बन लेना है, इसकी ही प्रतीति करना है, ये अपना कार्यक्रम होना चाहिए। देखो, आता है अशुभ से, ये सब राग है, आता है अशुभ से बचने आता है, ये कोई धर्म नहीं। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो है 86 नंबर पेज पे। देखो, सिर्फ एक अपने ख्याल में बात आए इसलिए एक प्रश्न है मुमुक्षु का कि शांति और आनंद एक ही है कि दो है? ये प्रश्न किया है ना? सबको पता है, पर अपन दोहराएंगे यहाँ पर तो वो बात और पक्की हो जाती है। तो गुरुदेव, यानी प्रश्न समझ में आ गया? शांति और आनंद ये एक हैं कि दो हैं? यानी जैसे ज्ञान और आनंद, ज्ञान और दर्शन है ना, जैसे ऐसे ज्ञान और दर्शन दो हैं कि एक हैं कि दो हैं? ज्ञान जानने को कहते हैं, दर्शन अवलोकन को कहते हैं। ऐसे समझ में आई ना बात? ऐसे शांति और आनंद ये दो भाव, जुदा जुदा भाव हैं कि एक ही भाव है? प्रश्न समझ लिया? अब उत्तर देखो। शांति चारित्र की स्थिति है, स्थिति नाम अवस्था है, और आनंद सुख की स्थिति है, यानी अवस्था है। आनंद सुख गुण का भाव है और शांति चारित्र का भाव है ना? शांति कहो कि वीतरागता कहो, ये एक चीज है, और आनंद दूसरी चीज है। चीज माने वस्तु नहीं, भाव भिन्नता। शांति है ये चारित्र का भाग है। चारित्र है ना शांति, चारित्र यानी शांति, यानी अकषाय भाव, यानी वीतराग भाव। ये चारित्र का भाव शांति है और आनंद का भाव ये सुख है। दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ऐसा कठिन सुनना, मार्ग ऐसा है भाई, अब जिसको सुनने मिले नहीं, ये क्या अंदर करे, यानी कब अंदर करे, कब ये विचार करे। भटका भटक चारों तरफ भटका भटक करता है। वस्तु अंदर पड़ी है, वहाँ जाना है, उस तरफ जाता नहीं, और बाहर में भटका भटक करता किया करता है। ये बात आई अपना कारण कार्य नियम में। जो कलस्थ है निश्चय परम आवश्यक अधिकार में 261 नंबर का, उसमें थोड़ी गंभीर चर्चा बाकी है, वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 198 की अंतिम पंक्ति में एक प्रश्न आया है, निकल आया है। प्रश्न है ना नीचे
क्या विषय क्या था थोड़ा याद कर लेते हैं, दूसरा चल गया ना विषय, इसलिए इसको याद करते हैं, याद कर लेते हैं। यानी इस कलश में मुनिराज क्या कहना चाहते हैं कि शुद्ध आत्म तत्व के संबंध में यह अंतरात्मा और बहिरात्मा ऐसा ये विकल्प कुबुद्धियों को होता है। कुबुद्धि नाम मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि को ही ये विकल्प उठता है। या ऐसे कहो कि जिनको इस शुद्ध आत्मा के संबंध में ये अंतरात्मा है, ये बहिरात्मा है, ऐसा जो विकल्प उठता है वे कुबुद्धि हैं, ऐसे समझ लो इस बात को। और जो ये विकल्प है इसकी जात क्या है कि ये संसार रूपी रमणी को प्रिय है। संसार रूपी रमणी इसको ये विकल्प बहुत प्रिय है। क्यों कि ये विकल्प है सो संसार है। तो संसार रूपी रमणी को प्रिय यह विकल्प सुबुद्धि नाम सम्यक दृष्टि धर्मी ज्ञानियों को नहीं होता। कहाँ? इस शुद्ध आत्म तत्व के संबंध में। अब देखो इसमें प्रश्न आया कि साहिब इतने ही विकल्प में कुबुद्धि वाला कह दिया। एक चैतन्य आत्मा इसमें इतना सा विकल्प उठाया कि ये अंतरात्मा ये बहिरात्मा, इतना अंतरात्मा बहिरात्मा का जो विकल्प उठा, ये इतने में ही कुबुद्धि, इतने में ही मिथ्या दृष्टि। इतना भी जुल्म ना करो। अरे भैया यह शुद्ध आत्मा एक रूप निर्विकल्प तत्व है। इसमें विकल्प के अंश का भी प्रवेश हो सकता नहीं, मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। क्यों कि जो निर्विकल्प है सो निर्विकल्प है, उसमें है ही नहीं। 100% शुद्ध सोने में कितनी अशुद्धि आपको मंजूर है बताओ? कितनी भी नहीं। तो इतनी सी भी नहीं कि हाँ इतनी सी भी नहीं। अथवा दूसरे प्रकार से कि बहुत मीठा और बढ़िया गाढ़ा दूध, 2 मन दूध है, इसमें जहर की कितनी बूंद मंजूर है? कितनी मंजूर है? कि अरे 2 मन है, 80 किलो दूध है, 80 किलो दूध में 1 मिलीग्राम जहर नहीं मंजूर। तो विकल्प जहर है और यह आत्मा अमृत है, ऐसा ही फर्क है। तो प्रश्न किया है, इतने विकल्प में कुबुद्धि वाला कह दिया। उत्तर देखो अगले प्रश्न में, कुबुद्धि है वह जो इस शुद्ध आत्म तत्व निर्विकल्प चैतन्य महापदार्थ के विषय में जो यह अंतरात्मा ये बहिरात्मा ऐसा जो विकल्प उठाए वो उस किसमें विकल्प वृत्ति में विकल्प उठता है, उसका इनकार नहीं है। समझना पॉइंट को जरा कि बहिर्मुख वृत्ति वाली उपयोग दशा में बहिरात्मा अंतर आत्मा संबंधी पर्याय भेद का विकल्प वृत्ति में उठता है। वो तो उठेगा जब तक पूर्ण वीतराग नहीं होता है। लेकिन ये जो मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, इसको बहिरात्मा अंतर आत्मा के नजरिए से देखने का विकल्प ये मिथ्या दृष्टि है। एक में 2 भेद पाड़े कैसे? ये ऐसा ही सामान्य प्रश्न नहीं है यशवंत भाई। ये आरोप क्या कहते हैं, ये इल्जाम लगाया है कि तुम तो एक रूप हो ना। सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में जगत के अनंत जीवों को
एक रूप स्वरूप शुद्ध पवित्र देखा है, निर्विकल्प देखा है, निर्विकल्प कहा है, तुम उसमें दो भेद करते हो, ये इल्जाम लगाया है। सर्वज्ञ भगवान है कि नहीं? सर्वोपरि ज्ञान सर्वज्ञ भगवान का। क्यों? कि वह ज्ञान का परिपूर्ण विकास है, जिसमें तीन काल तीन लोग युगपत प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। उन्होंने जानकर कहा कि जगत में जितने जीव हैं, है ना, कौन से? निगोद के, प्रत्येक के, साधारण के, सब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, सब जितने तुम जिस प्रकार के व्यवहार से गिनना चाहो उतने, ये व्यवहार है। ये जीवों के इतने भेदों को देखना व्यवहार है। ये इससे तो अपन ने जीव कहाँ है इतना ख्याल किया। लेकिन कोई भी जीव, प्रत्येक जीव स्वरूप से एक रूप चैतन्य स्वरूप पवित्र वस्तु है। इसमें, इस निर्विकल्प वस्तु में ये जो तुम अंतरात्मा बहिरात्मा ऐसे जो दो विकल्प उठाते हो, तो ये तो इल्जाम लगाया है। एक में दो भेद पाड़े कैसे तुमने? एक रूप चैतन्य है, इसमें दो भेद पाड़े तो विकल्प आया, भेद पाड़ा सो विकल्प आया, भेद किया सो विकल्प आया। और विकल्प में जो वर्तता है वह मिथ्या दृष्टि। ये क्या वाक्य है? विकल्प में जो वर्तता है वो मिथ्या दृष्टि है। तो ज्ञानी विकल्प में नहीं वर्तते कि नहीं वर्तते, ज्ञानी को विकल्प वर्तते हैं, ज्ञानी विकल्प में नहीं वर्तते। फर्क आया समझ में? ज्ञानी को उसकी कमजोरी से परिणति में, पर्याय में विकल्प वर्तते हैं। उन विकल्पों को वो विकल्पों में देखता है, यहां नहीं देखता। तो ज्ञानी को विकल्प वर्तते हैं, ज्ञानी विकल्प में नहीं वर्तते। और अज्ञानी वह है जो विकल्प में वर्तता है कि ये विकल्प में हूं, ये विकल्प में हूं, ये विकल्प में हूं, मैं अंतरात्मा, मैं बहिरात्मा। ये अज्ञानी है। ये तो मिथ्या दृष्टि है। चिमन भाई ऐसा कहीं सुना नहीं होगा, ऐसा है। ये था ही कहाँ? था ही नहीं तो आपने नया निकाल दिया कि ना, ये चलन में नहीं था। वस्तु तत्व तो अनादि सनातन है, चलन से बाहर हो गया था। 2000 वर्ष पहले कुंद आचार्य ने ये ग्रंथ लिखे, उसके पहले भी ग्रंथ लिखे हुए महावीर भगवान के बाद। फिर अब 1000 वर्ष बाद टीका हुई, फिर राजमल जी पांडे हुए, फिर बनारसी दास जी हुए, छावड़ा जी हुए, टोडरमल जी हुए, गुरुदेव हुए। तो गुरुदेव के पहले भी जो टोडरमल जी और गुरुदेव के बीच का जो अंतराल था, इसमें ही नहीं था। और टोडरमल जी को सुनने वाले भी बहुत अल्प थे और इतना कोई ये संचार साधन भी नहीं था। उनके जमाने के संचार साधन की तो अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ चुके हैं बातचीत। क्या देखो, अभी नीचे आना इसी में, संसार रूपी रमणी को प्रिय ऐसे, संसार में भटकने की प्रीति वाला, ऐसा यह विकल्प 84 के अवतार में भटकने रूपी प्रिय स्त्री। ये रमणी, संसार रूपी रमणी, ये विकल्प है, ये ही संसार रूपी रमणी है। आनंद के नाद को, वेदन को भूलकर दो भाव करके वहां वर्ता करता। दो भाव कौन से समझ गए? अंतरात्मा बहिरात्मा, ऐसे दो भेद करता है एक आत्मा में। तो ये संसार रूपी रमणी को प्रिय ऐसा ये विकल्प, ऐसा ये राग, ऐसी यह वृत्ति का उत्थान सुबुद्धियों को नहीं होता, ज्ञानी धर्मात्माओं को ये नहीं होता। आगे देखना 200 पेज पे थोड़ी सी गुरुदेव की तरफ से एक बात आई है, वो देखना। कोई थोड़ी बात अपने को
गुरुदेव करुणापूर्वक समझाइश के रूप में भी कहते हैं, 200 पेज ऊपर 3 पंक्ति छोड़ के, कि सत्य ऐसा है। सत्य कैसा आया मुन्ना लाल जी? एक रूप है ना चैतन्य परमात्मा, इसमें 2 रूपता खड़ी करना ये मिथ्या दृष्टि है, ये दृष्टि का मिथ्यात्व है। तो देखो सत्य ऐसा है। अब सुनना जरा, कठिन लगे, जरा मुश्किल लगे, आकरू लगे माने मुश्किल लगे, मुश्किल लगे या कि जरा कठिन लगे, किंतु सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा का वीतराग सत्य तो ऐसा ही है भैया। वीतरागी सत्य तो ये है। अब यह सुनकर कंटाला नहीं लाना चाहिए कि इतना सब कठिन मुश्किल, ऐसा नहीं लाना चाहिए। ये कंटाले की चीज नहीं है भैया। समझ में आता हो जितना, उतना जरूर समझना। देखो बात तो रोज कितनी आती है, सच्ची कहें रोज इतनी बात आती है कि समझ में आ जाए तो उसी क्षण अपने स्वरूप का भान हो जाए। जैसी यहाँ आचार्य भगवंतों, मुनि भगवंतों, पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्टीकरण जितना प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन उस प्रतिदिन में जितना विषय आता है, वह विषय यदि समझ में यथार्थ आ जाए तो उसी क्षण, उस ही काल, उस ही भाव को प्राप्त करके यह आत्मा को प्राप्त कर ले, ऐसी चीज है। लेकिन नहीं होता तो घबराना नहीं है, कंटाला नहीं लाना है। जितना समझ में आए उतना जरूर समझना। बहुत देखो कहते हैं, ये सुनकर कंटाला नहीं लाना चाहिए, इतना सब मुश्किल ऐसा नहीं लाना चाहिए। लेकिन प्रभु तेरी महत्ता इतनी अधिक है कि ये महत्ता एक रूप में 2 रूप उठाते होना, ये दुख है। ये तेरी महिमा ही इसको टलवाती है। ये तेरी महिमा में आकर ही ये दुख टलेगा। ये एक वस्तु चैतन्य भगवान, एक रूप स्वरूप, इसमें 2 पना खड़ा करना ये दुख का भाव है। इसको टालो। दुख टालना कि नहीं टालना? छैरालाकार ने तो पहले ही पद में कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो सुख चाहते हैं, दुख को टालना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं एक रूप स्वरूप में अंतरात्मा बहिरात्मा, ऐसे 2 विकल्प उठाना दुख है। टालो इसको। कैसे टालेंगे? एक रूपता का आलम्बन लेके टालो। प्रभु तुम एक रूप से हो, आनंद रूप से हो, समता का घर, वीतराग का घर होना, इसमें एक रूप में 2 रूपता उठाते, बहिरात्मा बहिरात्मा और अंतरात्मा, ऐसी 2 बात उठाते प्रभु तुझे दुख होता है। भले तुम विचारते नहीं, तुमको ये विचारने में आता नहीं कि ये दुख हो गया। ये क्या गंभीर बात, कितनी गंभीर बात कहते हैं गुरुदेव श्री। समझना जरा, एक चैतन्य भगवान में ये अंतरात्मा, ये बहिरात्मा, ऐसी 2 रूपता का विकल्प उठा, सो विकल्प ये दुख है कि हाँ दुख है। कैसे मालूम? अरे जिनवाणी में कहा विकल्प माने राग, राग माने आश्रव, आश्रम माने दुख रूप, दुख का कारण। बोलो मिलाओ कि नहीं मिलाओगे? तो गुण गुणी के भेद का विकल्प दुख है कि सुख है, लेकिन ये विचार में ही नहीं लेता कि ये दुख है, इसलिए इसे सुख नहीं उपजता। भाई दुख को दुख मानता नहीं ना। दुख को दुख माने तो सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि प्रत्येक क्षण हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक जीव क्या कर रहा है। अभी अपन ने छैडाला से याद किया, क्या कर रहा है? सुख चाहे दुख थे भयवंत। तो सुख चाहता है प्रति समय,
लेकिन वर्तमान दुख को दुख ही नहीं मानता तो सुख मिले कैसे? इसको ही सुख मान लेता है ना, इसको ही सुख मान लेता है। देखो, तुम विचार में लेते नहीं, किंतु प्रभु तुम्हें दुख होता है इसमें। ये दुख को टालने के लिए यहाँ मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव आचार्य कुंद कुंद भगवंत के सूत्रों की टीका करके यहाँ श्लोक द्वारा तुम्हारे दुख को टालने के लिए यह बात कह रहे हैं। तुम दुख में रहो तो क्या इसके लिए है ये बात? इसलिए स्वयं ऐसा कहते हैं कि उन्होंने स्वयं कहा था ना, मैं तो ऐसे योगी की शरण ग्रहण करता हूँ जो राग रहित भेद रहित है, उसको मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये चर्चा है, थोड़ी और है, देखो एक और चर्चा बहुत गंभीर। 201 नीचे प्रश्न है, तत्व चिंतन का विकल्प इसको काय में रखें, दो दुख में रखें कि सुख में रखें? बोलो। सब इतनी साफ सफाई यहाँ गुरुदेव श्री के द्वारा जो प्रतिपादन आता है, जो स्पष्टीकरण आता है, सच्ची कहते हैं इतनी साफ सफाई हो जाए कि बहुत जो अपने पास कचरा इकट्ठा है सब निकल सकता है। बस ये है कि धगस और जिज्ञासा असली होनी चाहिए। यदि जिज्ञासा असली है तो निकल जाएगा। और सिर्फ अपन को यहाँ आना है और बैठना है और बढ़िया चल रहा हमारा तो वो चलता ही रह जाएगा। देखो क्या कहा, तत्व चिंतन का विकल्प है ना, इसी में प्रश्न आगे बढ़ा दिया। ये दुख रूप है कि सुख रूप है? प्रश्न का की पृष्ठभूमि तो यही है ना उसकी। तत्व चिंतन का विकल्प, उत्तर ये तो विकल्प है। विकल्प है माने दुख रूप है। जैसे आजकल कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर में अकाउंटिंग करते हैं अपन, तो जो एंट्री डेबिट की है वो चाहे आप 0.01 भी लिखो तो वो तो वहाँ डेबिट में ही पटकेगी, और क्रेडिट की है उसे आप 0.01 में ना, सबसे कम राशि यदि 5 डिजिट तक भी जाता हो तो 0.0001 भी लिखो, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा कि डेबिट की एंट्री को डेबिट में डालेगा, क्रेडिट की आप भूल से कुछ भी करो लेकिन वो तो अपना काम करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ भी एक जैसे कंप्यूटर में अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वो क्या करता है कि जहाँ की एंट्री है उस फाइल में पहुँचा देता है। ऐसे अपने इसको भी ऐसा तत्व निर्णय की कोटि में वर्तते हुए इस कंप्यूटर को ऐसा चालू रखो कि विकल्प आया तो ये इधर, विकल्प नाम ही मेरे खाते का नहीं, मेरी फाइल की चीज नहीं है। देखो ये तो विकल्प है। अब समझना, इसमें गंभीर बात कहेंगे। चिंतवन करना ये विकल्प है, तत्व का चिंतवन करना ये विकल्प है, दुख रूप है, और इस तत्व के चिंतवन से तत्व मिलता नहीं है। चिंतन करने वाला दो हैं, यानी एक चिंतवन और चिंतन करने वाला, ये दो हुए ना। एक आत्मा का ध्यान, एकाग्रता, इसको चिंतवन कहते हैं। अब चिंतवन के दो रूप यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत कर दिए। एक जो वाचक का आलम्बन लेकर बरतने वाला चिंतवन, वाचक क्या? शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, एक रूप हूँ, ज्ञायक हूँ, निर्विकल्प हूँ, आनंद रूप हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ऐसा आलम्बन ले, इन शब्दों का आलम्बन लेकर वर्तने वाला चिंतवन ये विकल्पात्मक है। इसमें दो पना है, एक विकल्प और एक विकल्प करने वाला। चिंतवनार
चिंतन करने वाला। और जब चिंतवन एक के द्वारा एक का ही होए, वह निर्विकल्प भाव है। वो यहाँ पर लिया देखो, है ना। वो कौन सा लिया? एक आता है ना श्रीमद का, देखो क्या, कर विचार तो पाऊं, ऐसा आता है ना, कर विचार तो पाऊं, पाम माने प्राप्त करे। तो विचार से प्राप्त होएगा कि नाना जो वाचक के आलम्बन लेकर विचार चलता है उससे नहीं, उसका आलम्बन छोड़कर वाच्य का आलम्बन लेकर जो विचार नाम, जो चिंतवन नाम उधर एकाग्रता हुई, वहां प्राप्ति होती है। ये है देखो, एक आत्मा का ध्यान एकाग्रता, इसको चिंतवन कहते हैं। अंतर ध्यान में एकाग्रता, इसको चिंतवन कहते हैं। और एक ऐसा आत्मा है, ऐसा है, ऐसा विकल्प, इसको भी चिंतवन कहते हैं। ये विकल्पात्मक चिंतवन दुख रूप है और स्वरूप की एकाग्रता रूप चिंतवन सुख रूप है। शास्त्र में चिंतवन के कथन के दो प्रकार हैं। अरे रे रे देखो, कहते हैं ये थोड़ा सा और आगे 202 शुद्ध, बीच में शुद्ध आत्म तत्व के संबंध में, यानी एक ही वस्तु, एक रूप वस्तु के संबंध में बहिरात्मा और अंतरात्मा ऐसा विकल्प कुबुद्धियों को होता है। संसार रूपी रमणी को प्रिय, यानी चार गति में रखड़ने की नाम भटकने की, जिसको बहालप है, बहालप समझ गए, इसको जो पसंद है, पसंदगी, ऐसा आता है ना, बहाला माने जो अपने को भला लगता है, अच्छा लगता है, पसंद है। तो जिसको चार गति में भटकना पसंद है, उसको ये विकल्प है और विकल्प का प्रेम है। अभी तो सच बताएं कि अंतरंग से ये निर्णय भी अभी बहुत दृढ़ता से नहीं हुआ है कि हमें अब ये चार गति में नहीं भटकना है। सच सच कहते हैं, अपना अपना हृदय स्वयं पढ़ करके देख लेना। अब ये निर्णय भी बहुत पक्के से हुआ नहीं है, ये तो सुनने सुनाने की बात चलती है। तो उसमें वो आता है, गुरुदेव की सभा में बहुत लोग बैठते थे तो गुरुदेव बोलते थे, तो वो कोई ऐसी आदत थी, कोई अनेक थे ऐसे वहाँ पर, बराबर बराबर साहेब, बराबर ऐसे बोलते थे। तो गुरुदेव समझ जाते थे कोई का बराबर। तो वे जब बोलता था वहाँ श्रोता कोई बराबर, तो गुरुदेव ने कहा काय का बराबर, क्या बराबर, क्योंकि झोला मार रहा है, और झोला मारते मारते बोला बराबर। निगाह से थोड़ी कोई बचता है। गुरुदेव तो खैर बहुत ही अद्भुत जीव, तीर्थंकर का द्रव्य, क्षयोपशम भी कोई अद्भुत, पवित्रता भी कोई अद्भुत, अंतर में स्वरूप के अनुभव के आस्वादी, वो तो कोई अद्भुत बात है। सामान्य वक्ता से भी कोई श्रोता नहीं बचता है। झोला खाता भी दिखता है और टालता टूलता भी दिखता है, ये कोई बचता नहीं है। विकल्प का प्रेम है, इसको चार गति में भटकने का प्रेम है। संसार रूपी रमणी को प्रिय ऐसा विकल्प, ये राग का जिसको रस है। अपन जो बात कर रहे थे वो रह गई, बराबर बराबर करके अपन छोड़ देते हैं। सच में वास्तव में ये चार गति से हमें छूटना है, ऐसा हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। इसके बिना, क्योंकि जब यही अपन ने दृढ़ संकल्प नहीं किया कि हमें इस चार गति से छूटना है, तो उसका जो उपाय है उसके प्रति हम उतने गंभीर हो नहीं सकेंगे ना। क्योंकि अभी हमने 50-50 मान रखा है कि यदि ऐसे ही चलते चलाते सम्यक दर्शन हो गया तो चार गति से निपटारा हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो जरा गति अपनी सेटिंग सही बनी रहे, यानी ये दरिद्रता ना मिले,
त्रियंच आदि में ना जाना पड़े, नरक में ना जाना पड़े, मिले तो देवगति मिले, मनुष्य गति मिले तो अच्छी संपन्नता वाली, निरोगता वाली मिले। अभी तुम्हारी ये 50-50 सेटिंग जब तक है तब तक ये तत्व ज्ञान उतरने वाला नहीं है। ऐसी बात है, कड़क तो है। जब तक ये चल रहा है ना कि अब देखो स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं, और इससे बढ़िया स्वाध्याय क्या हो सकती है, और हम तो और भी अनेक अनेक प्रकार की कर रहे हैं, और घर में भी कर रहे हैं। तो अब उसमें होना होगी तो हो जाएगा, लेकिन कम से कम इतनी बात तो पक्की है कि भैया अपनी अब गति नहीं बिगड़ेगी। समझ लिया तुम्हारा गणित क्या चल रहा है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि ये शुद्ध आत्मा की बात समझने और निर्णय करने से, यदि किसी ने कि कोई तीर्थंकर कहे कि इसको निर्णय करने पर तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तो हम नरक चले जाएंगे, लेकिन आत्मा का निर्णय करें। इतनी मजबूती चाहिए। कोई कहे, और कदाचित होता हो ऐसा, तो भी नरक जाना पड़ता हो इस तत्व निर्णय के उपरांत, तो नरक चले जाएंगे लेकिन तत्व निर्णय करेंगे। ऐसा पक्का काम चाहिए। संसार रूपी रमणी को प्रिय ऐसा विकल्प ये राग का जिसको रस है, इसको 4 गति में भटकने का रस है। राग होता है, राग आता है, पर राग मैं नहीं हूँ, राग मेरा स्वरूप नहीं है। इस बात का निर्णय करके अपने को अपने गायक भाव की प्रतीति करनी चाहिए। आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी